सुखदेव जी महाराज कहते हैं, त्वंतु राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमाम जहि। यदि तुम ये विचार करते हो कि मैं मर जाऊंगा तो इसको तुम जीतो, इसको समझो, इस दुर्बुद्धि को काट डालो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं मरते। न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नङ्क्ष्यसि। मरता शरीर है, आत्मा का कभी नाश नहीं है। नात्मा जजान न मरिष्यसि। न आत्मा उत्पन्न होता है, न आत्मा मरता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। शस्त्र से आप आत्मा को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, न आत्मा का कोई आप स्वरूप वर्णन कर सकते, न कोई आकार विकार उसमें बता सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे वृक्ष बीज से ही उत्पन्न होते हैं और पुनः उस वृक्ष में बीज पुनः उत्पन्न होते हैं और ये क्रिया आगे बढ़ती रहती है। न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्र पौत्रादि रूपवान। आप ही अपने पुत्र के रूप में आते हो। आत्मा वै जायते पुत्रः। ये वेद का वाक्य है, वेदांत का वाक्य है। श्रुति कहती है आत्मा वै जायते पुत्रः। पिता ही पुत्र रूप में आता है। जैसे बीज से वृक्ष होते हैं और फिर उसी वृक्ष से पुनः बीज होते हैं, ऐसे ही एक देह छोड़कर दूसरा देह धारण करते हैं, दूसरा देह छोड़कर फिर तीसरा देह धारण करते हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। बीजांकुरवत् देहादेहे, स्पष्ट लिखा है। जैसे बीज अंकुर होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और पुनः उसी से बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही यह घटनाक्रम चलता रहता है। और यह मृत्यु कैसा है आत्मा के लिए? तो कहते हैं, स्वप्ने यथा शिरश्छेदम। जैसे कोई व्यक्ति रात में सो रहा हो पलंग में आराम से, स्वप्न में देख रहा है कि मैं तो छत से गिर गया या किसी वाहन से गिर गया या अस्त्र शस्त्र से मेरा सिर कट गया। तो स्वप्ने यथा शिरश्छेदम। तो आप बताइए, जब वह व्यक्ति जगेगा तो सच में सिर कटा हुआ पाएगा कि सिर रहेगा? रहेगा ना, क्योंकि वो स्वप्न था। तो इसी प्रकार से देह का नाश होता है। यस्मात् पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजोमरः। आत्मा अमर है, नाश शरीर का है। दूसरा उदाहरण दिया, घटे भिन्ने यथाकाश आकाशः सात् स्याद् यथा पुरा। किसी कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाई, ध्यान से सुनेंगे, मिट्टी से घड़ा बनाई। अब घड़े को उस कुम्हार ने जमीन पर पटक दिया। तो आप बताइए, उसमें मिट्टी बचेगी कि नहीं? बताइए जोर से, मिट्टी बचेगी कि नहीं? एक माता जी कह रहे नहीं बचेगी। आप लोग बताइए क्या अनुभव है? कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया, बहुत सरल है, और घड़े को ऐसे उठाया, जमीन पर पटक दिया। तो नाश मिट्टी का हो रहा है कि घड़े का हो रहा है? घड़े का तो हो रहा है। जो टूट कर बिखर गया वो क्या है? वो मिट्टी है ना। तो मिट्टी का अस्तित्व घड़े के फूटने से खत्म नहीं होता। नाश हुआ है घड़े का, ठीक उसी तरह शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं होता है। भगवान ने हमें मिट्टी से ही तो बनाया है, सान कर गुण अवगुण सब सान कर तो भगवान ने बनाया है। तो जिस प्रकार से घड़े के नाश होने से मिट्टी का अस्तित्व खत्म नहीं होता, उसी प्रकार से शरीर के नाश होने से आत्मा के लिए कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा अपनी स्थिति में ही रहता है। आत्मा तो अमर है, अजह अमरः। उसका कोई जन्म नहीं है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है।
एक और उदाहरण देते हैं। जैसे आपने